तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गैस कटिंग के बारे में। गैस कटिंग के होने वाले खतरों के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ हमें उस खतरा से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। जब कभी आप अपने वर्क साइट पे टीबीटी देने जाएंगे तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गैस कटिंग आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, गैस कटिंग इज ए प्रोसेस टू कट मेटल बाय ऑक्सीजन और कंबस्टिबल गैस इज कॉल्ड गैस कटिंग। हिंदी में हम लोग देखते हैं, गैस कटिंग किसी मेटल को ऑक्सीजन या ज्वलनशील गैस से काटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैस कटिंग कहते हैं। तो यह क्लियर हुआ। गैस कटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसका हम लोग प्रयोग किसी मेटल को काटने के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि गैस कटिंग करते समय हमें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब कभी आप गैस कटिंग करते हैं तो उसके आसपास कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं जिसके कारण वो कांटेक्ट में आने के बाद फायर होते हैं, तो फायर और एक्सप्लोजन वहाँ हो सकता है, तो ये खतरा है। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ गैस। गैस का लीकेज भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, खतरा है। नेक्स्ट है बैकफायर। अगर आपके गैस कटिंग सेट में FBA यानी फ्लैश बैक अरेस्टर नहीं लगा है दोनों साइड, तो इसके कारण बैकफायर हो सकता है। तो अगर FBA नहीं है तो बैकफायर हो सकता है। नेक्स्ट है बॉडी बर्न। आपका बॉडी जल सकता है। जो भी हॉट वर्क होते हैं उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं जलने का। नेक्स्ट है पुअर हाउसकीपिंग। पुअर हाउसकीपिंग भी एक खतरा है, यानी इससे भी हमें नुकसान पहुंच सकता है। जैसे जो भी हमारे गैस कटिंग सेट के होजेस होते हैं वो इधर उधर पड़े होते हैं, या फिर जो भी मेटल हम लोग काटते हैं गैस कटिंग से वो क्या होता है, इधर उधर पड़े होने के कारण हम उसमें ट्रिप कर सकते हैं, तो हमें खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह का खतरा हमें झेलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास PTW नहीं है, परमिट टू वर्क नहीं है, ये भी क्या है, खतरा है। तो PTW होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अब हम लोग समझते हैं गैस कटिंग करते समय हमें किस तरह के सावधानियां लेनी चाहिए, यानी किस तरह का सावधानियां ज़रूरी है। तो जो पहला है वो है रिमूव कंबस्टिबल मटेरियल और कवर बाय फायर ब्लैंकेट। जो भी आप गैस कटिंग कर रहे हैं उसके आसपास जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल्स है उसे आप रिमूव कर दें, और अगर रिमूव नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या करें, फायर ब्लैंकेट से उसे कवर कर दें यानी ढक दें, जिससे हम लोग किसी भी तरह के फायर से बच सकते हैं। नेक्स्ट है PTW इज़ इसेंशियल। जब कभी आप गैस कटिंग करने जा रहे हैं, हॉट वर्क करने जा रहे हैं, तो यह इंश्योर कर लें कि आपके पास उसका परमिट है या नहीं। अगर परमिट है तो काम करें, और परमिट नहीं है तो काम कभी ना करें। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है, सावधानियां है, वो है प्रेजेंस ऑफ फायर वॉशर नियर जॉब लोकेशन। जब कभी आप गैस कटिंग कर रहे हैं तो उसके पास, उसके नज़दीक एक फायर वॉचर का होना ज़रूरी है। जो लोग काम करते हैं, जो गैस कटिंग करते हैं, उनका काम पे ध्यान होता है, लेकिन अगर कहीं फायर हो रहा है तो उसको देखने के लिए एक फायर वॉचर का होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग उसे छोटे रूप में ही बुझा सके, उसे मिटा सके। तो एक फायर वॉचर का होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब कभी आप गैस कटिंग करें तो वहाँ पे एक फायर वॉचर को ज़रूर डिप्लॉय करें, ताकि कहीं भी अगर फायर हो रहा है तो उसे इमीडिएटली बुझाया जा सके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है गैस कटिंग करते समय आपके पास जो इक्विपमेंट होना चाहिए, कहीं भी अगर आग लग रहा है उस काम से संबंधित फायर एक्सटिंग्विशर रखना ज़रूरी होता है, ताकि जब कभी कोई छोटा फायर हो कहीं पे तो आप उसे तुरंत बुझा सके। और साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आपको फायर बकेट भी रखना है, उसमें पर्याप्त मात्रा में सैंड और वाटर भी होनी चाहिए, ताकि जिस कैटेगरी का जो फायर लगे उसे आप तुरंत बुझा सके। नेक्स्ट है शट ऑफ सिलेंडर एंड टॉर्चेस व्हेन नॉट इन यूज़। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे काम करने वाले होते हैं जो गैस कटिंग सेट यूज़ करने के बाद उसे बंद नहीं करते हैं, यानी सिलेंडर को बंद नहीं करते हैं रेगुलेटर के पास। वो क्या होता है,
जब आप बंद नहीं करेंगे तो वो किसी भी तरह के हीट के संपर्क में आके वहाँ पे फायर हो सकता है। तो जब कभी आप गैस कटिंग सेट का यूज़ करें तो वो यूज़ करने के बाद उसे बंद ज़रूर करें। नेक्स्ट है कीप होजेस अवे फ्रॉम हॉट सरफेस और फ्लेम। गैस कटिंग सेट का जो होजेस होते हैं, पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे किसी भी तरह के हॉट सरफेस यानी जो गर्म सतह है उसके संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा, वो उसमें जब लगेगा उसके संपर्क में आएगा तो वो क्या हो सकता है, जल सकता है और बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है कीप होसेस अवे फ्रॉम शार्प एज। जो गैस कटिंग सेट का होज होता है उसे यह कोशिश करे कि किसी भी तरह के शार्प जो किनारा होता है, जो एज होता है, उसके संपर्क में वो ना आए, नहीं तो वो जो होजेस है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट है ऑलवेज़ कीप सिलेंडर इन अपराइट पोजीशन। जो गैस कटिंग सेट का हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें सिलेंडर लगा होता है, उसे कभी भी आप गिरा कर ना रखें, उसे ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल उसे हमेशा रखें। और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करें कि वो उसमें चैन लगा हुआ है, यानी चैन लगाने से कारण ये होगा कि वो गिरेगा नहीं। नेक्स्ट है रेगुलर चेक फॉल्ट और लीकेज विथ सोप सॉल्यूशन। अब ये बात आती है कि आप अपने वर्क साइट पे जो गैस कटिंग सेट होते हैं उसका लीकेज आप लोग कैसे चेक करेंगे। तो उसका लीकेज सोप सॉल्यूशन से आप चेक कर सकते हैं, यानी जो भी साबुन होते हैं उसका एक सॉल्यूशन बना लें और जिस जगह पे आपको डाउट है कि यहाँ लीकेज है उस जगह पे आप गिराएं, निश्चित रूप से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेवर कीप गैस कटिंग सेट नियर वेल्डिंग ग्राइंडिंग एरिया। आपका जो गैस कटिंग सेट होता है उसे कभी भी कोई ऐसे कार्य जैसे ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग, इस तरह के कार्य के पास उसे न रखें, नहीं तो वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था आपका जो प्रिकॉशन है गैस कटिंग सेट से संबंधित, वो आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है इंश्योर FBA बोथ साइड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। आपका जो गैस कटिंग सेट होता है उसमें यह इंश्योर करे कि FBA यानी फ्लैशबैक अरेस्टर दोनों तरफ लगा हुआ है कि नहीं। अगर लगा हुआ है तो वो आप लोग के लिए बहुत ही सेफ़ है, आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर FBA एक तरफ है तो ये आप लोग के लिए हज़ार्डियस है। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज़ नेसेसरी PPEs, हेलमेट विथ फेस शील्ड विथ UV प्रोटेक्शन, लेदर ग्लव्स, लेदर एप्रॉन, सेफ्टी शूज़। जब कभी आप यह काम करें तो आपके पास प्रॉपर PPEs होनी चाहिए, साथ ही साथ हेलमेट विथ फेस शील्ड होनी चाहिए, जो भी UV प्रोटेक्शन हो, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन हो, साथ ही साथ लेदर ग्लव्स आपके पास होनी चाहिए, लेदर एप्रॉन होनी चाहिए और सेफ्टी शूज़ अनिवार्य है। तो ये PPEs आपके पास गैस कटिंग करते समय होनी चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बेहतर वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।